हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए combination of registers। रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो इसमें हम लोग दो केस पढ़ेंगे। पहला ऑफ रजिस्टर्स रजिस्टर्स। तो हम लोग दो केस स्टूडेंट्स इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो पहला वाला हम लोग यहाँ हम लोग कर रहे हैं सीरीज। रजिस्टर्स ठीक है। सपोज करें कि आई इज फ्लो, तो आई करंट फ्लो कर रहा है इससे। तीन रजिस्टर है, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, R1 R2 R3, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो हम लोग इस केस में होता क्या है, करंट तो सेम फ्लो कर रहा है तीनों रजिस्टर से, करंट उतना ही फ्लो कर रहा है, पर डिफरेंस क्या बना रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो इंडिविजुअल रजिस्टर के आगे होता है, दैट विल बी द सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, total potential difference is equal to sum of individual potential difference। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, और इंडिविजुअल और V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू, V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। ठीक है, तो आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस टू प्लस थ्री। सो आई आर आई कॉमन, आर वन प्लस टू प्लस आर
तो सीरीज में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ऐसा क्यों हुआ, तीन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 लगा हुआ है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो करंट I फ्लो करेगा, सेम करंट उससे फ्लो करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विल बी इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो total potential difference, let us consider V is equal to IR, the equivalent resistance is R, okay, and V1 and the individual potential difference will be V1 will be IR1, V2 will be IR2 and V3 will be IR3. So we'll equate this to IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3, IR is equal to I common R1 plus R2 plus R3, IR will cancel, so R series, so this series combination of resistors में जो होता है वो सम ऑफ रेजिस्टर्स होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो पहला वाला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन में जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। Parallel combination of resistors, V I ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, तीन रजिस्टर्स हैं, तीनों पैरेलल में है, ठीक है। तीनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, और I करंट जो है, करंट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तीनों वायर जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो I विल बी